नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है एग्रीकल्चर स्टडी मटेरियल में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, धान की खेती का समय आ चुका है और धान लगाना सभी लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो धान के शुरुआती अवस्थाओं में कुछ बड़ी समस्याएं आती हैं जिनसे लड़ना, जिनका निराकरण करना बहुत आवश्यक होता है। उसमें कुछ कीट भी लगते हैं। जो कीट बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, उनके बारे में समझना बहुत ज़रूरी है और वो हमारी फसल को बहुत ही बड़े स्तर पे नुकसान पहुंचाते हैं। तो उसके बारे में हम जानते हैं। तो पहला है वो जिसका नाम हम लोग बात करते हैं, वो है तना छेदक कीट। तना छेदक कीट को स्टेम बोरर के नाम से भी जाना जाता है और ये पौधे की कह सकते हैं आप बढ़वार को रोक देता है और कल्लों की संख्या कम निकलने देता है। इसके लिए एक उपाय किया जा सकता है कि फेरोमोन ट्रैप लगाया जाना चाहिए और संतुलित मात्रा में यूरिया देना चाहिए। खेतों में नियमित रूप से निगरानी करते रहना चाहिए और शुरुआती अवस्था में ही अगर कोई पौधा जो प्रभावित है किसी चीज़ से, तो उसको हम लोग को देख करके पहचान करके नियंत्रण करना चाहिए। दूसरा आता है पत्ती लपेटक कीट। पत्ती लपेटक कीट की पहचान हम कर सकते हैं। जो पत्तियां होती हैं वो एक तरह से मुड़ी हुई होती हैं और अगर उसमें आप खुरचेंगे तो उसमें एक सफ़ेद जैसा कुछ दिखाई देता है। ये क्या करता है, इसका एक बहुत भारी नुकसान ये होता है कि पौधा कमज़ोर कर देता है और ये प्रकाश संश्लेषण नहीं करने देता है, जिससे हमारी फसल को नुकसान होता है। अब इससे बचाव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि घनी फसल जो होती है उससे बचना चाहिए। संतुलित मात्रा में नाइट्रोजन का प्रयोग करना चाहिए। नियमित खेत निरीक्षण करना चाहिए और शुरुआती प्रकोप जब अगर दिखाई देता है तो उस पर क्या करते हैं, नियंत्रण करना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग भूरा फुद का। ब्राउन प्लांट हॉपर जिसको बोला जाता है, इसका पहचान होता है, ये पौधा जो होता है ना, ये पौधों की निचली भागों में दिखाई देता है और इसकी पत्तियाँ जब ये जहाँ पर नुकसान पहुँचाते हैं वहाँ की पत्तियाँ पीली होकर सूखने लगती हैं। और इसमें ये पौधा का मतलब जो कीट होता है, ये पौधे से रस को चूसने लगता है और खेत में जगह जगह पे सूखे धब्बे जैसे दिखाई देने लगते हैं। इसका जो है रोकथाम इस प्रकार से किया जाता है कि अधिक यूरिया देने से बचना चाहिए। खेत में जल निकास अच्छा रखना चाहिए। खेत में हवा का जो आवागमन है वो रखना चाहिए। नियमित रूप से निगरानी रखनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग ब्लास्ट रोग की। ब्लास्ट रोग का पहचान हम इस प्रकार से कर सकते हैं। पत्तियों का रंग जो होता है वो हीरे जैसा दिखाई देना लगता है या हीरे के आकार का धब्बा होता है। धब्बे का बीच वाला भाग राख जैसा दिखाई देता है, सूख जाता है, पत्तियाँ सूखने लगती हैं और पौधे की बढ़वार भी प्रभावित होती है। तो इससे बचाव के लिए हम लोग क्या करेंगे, अत्यधिक जो नाइट्रोजन हम लोग देते हैं, ज़्यादातर हम लोग किसान क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नाइट्रोजन देते हैं, यूरिया की मात्रा ज़्यादा देते हैं, वो नहीं देना चाहिए। खेत में उचित दूरी बनाकर पौधों को लगवाते समय ध्यान देना चाहिए। पौधे जो हैं एक उचित दूरी पे लगें और जो यदि कोई रोग का लक्षण दिखाई दे रहा है तो उसके शुरुआती दौर पे ही हमको उसको रोकथाम कर देना चाहिए। लास्ट आता है शीथ ब्लाइट। इसको जो होता है, ये पत्ती आवरण पर भूरे रंग का बनता है, भूरे रंग का दिखाई देता है और उसके बाद धब्बे नीचे से ऊपर की ओर फैलते हैं। इसमें यही दिखता है कि जो धब्बे होते हैं भूरे रंग के, वो नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते हैं। नुकसान ये होता है, समय से पहले पत्तियाँ सूख जाती हैं, उत्पादन की क्षमता भी कम हो जाती है। और इससे बचाव के लिए फसल को बहुत घना नहीं रखना चाहिए। संतुलित मात्रा में नाइट्रोजन का प्रयोग करना चाहिए। खेत में नमी का सही प्रबंधन रखना चाहिए और नियमित रूप से निगरानी करनी चाहिए। धन्यवाद।